अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। Coal burning power stations release waste gases into the atmosphere. So question number 1, name two waste gases produced by burning coal. कि कोल को बर्न करने से कौन सी दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, आपने उसके नेम बताने हैं, एंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. ओके, सो राइट द नेम्स. That is sulfur dioxide and carbon dioxide. Now the question number 2, explain how these gases cause acid rain. तो ये गैसेस किस तरह से एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं. जब ये गैसेस मिक्स हो जाती हैं बारिश के साथ, मींस के वाटर के साथ, तो ये वहां पर कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देती हैं और जिसकी वजह से एसिड रेन कॉज हो जाती है. सो राइट द आंसर. When these gases dissolve in rainwater, it produces carbonic acid and sulfuric acid. Which causes acid rain. Okay, so when these gases dissolve in rainwater, it produces carbonic acid and sulfuric acid which causes acid rain. तो जब वो gases, sulfur dioxide gas and the carbon dioxide gas dissolve in rainwater, means कि जब water के साथ dissolve हो जाती हैं तो वहां पर कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि एसिड रेन कॉज करता है. क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So now question number 3, how does acid rain affect buildings? कि acid rain जो है वो किस तरह से buildings को affect करती है. तो वो building का जो stone work होता है वो उसको खराब कर देती है, उसको जंग लगा देती है. So they corrode the stone work of buildings. They corrode stonework in buildings. Clear? And how does the acid rain affect trees? तो ये trees को किस तरह से affect करते हैं? तो ये trees को kill कर देते हैं. Okay? So they kill trees. क्योंकि ये बहुत dangerous होती है acid rain, living things के लिए especially. So they kill trees. And the C part, things that live in lakes. So वो जो living things जो lakes में रह रही होती हैं वो भी इससे मर जाती हैं.
सो अगर वो इन्हें ईट कर ले तो वो भी मर जाते हैं. सो दे किल the animals living in lakes. Clear? Now the fourth question, describe one way that acid rain can be reduced. So आपने कोई एक वे बताना है जिससे आप acid rain को reduce कर सकते हैं. So acid rain को हम एक ही तरह से reduce कर सकते हैं. अगर हम fossil fuel के burning को अगर हम कम कर दें तो हम acid rain को भी हम reduce कर सकते हैं. Okay, so write the answer. Acid rain can be reduced if we reduce the burning of fossil fuels. क्लियर? तो अगर आप फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को कम कर दें तो इससे आप एसिड रेन को रिड्यूस कर सकते हैं. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ शोज द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. तो आपको यहां पर एक ग्राफ शो हो रहा है जिसपे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ आप देख सकते हैं, जिसमें फेज 1 में उन्होंने शो किया है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्रोथ है, मींस कि ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. और सिमिलरली फेज 2 में उन्होंने शो किया कि पॉपुलेशन जो है वो स्लोली इंक्रीज कर रही है. लेकिन आप फेज 3 में देख सकते हैं कि यहां पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर गई है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई है. ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हेन वाज देयर नो रियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो कब पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज नहीं होगा. जैसे कि हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि फेज 1 में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था. सो यहां पर हम लिख देते हैं कि इन फेज 1. Okay, so you have to write the whole answer that there was no real increase in the phase 1 of population growth. So you have to write the complete answer as there was no real increase in the growth of population in phase 1. Okay, so the question number 2, when did the population start to increase rapidly? तो ये हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि थर्ड जो फेज था उसमें रैपिडली इंक्रीज कर जाती है पॉपुलेशन. सो write the answer in phase 3. Clear? Again, you have to write the complete answer that the population start to increase rapidly in phase 3. Now, question number 3. What effect does an increased population have on the earth natural resources? तो जो population increase हुई है उसका क्या effect होगा अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ऑब्वियसली पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे. सो दे कैन यूज द रिसोर्सेज रैपिडली. ओके, सो राइट द आंसर दैट they can use the resources rapidly. Clear? And what does the effect on the environment? कि जब population increase होगी तो उसकी वजह से pollution भी environment में cause हो जाती है. So write the answer that pollution in the environment occur.
ओके तो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो अगर हो जाती है पॉपुलेशन की ग्रोथ के इंक्रीज होने से। क्लियर? सो अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। नाउ द फोर्थ पार्ट इज गिव वन वे इन विच गवर्नमेंट कैन हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प कर सकती है अगर गवर्नमेंट जो है वो एक चेक एंड बैलेंस रख दे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिट अमाउंट में यूज किए जाएं, तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ओके सो राइट द आंसर। बाय कीपिंग अ check on the use of energy resources in this way government conserve natural resources और एनर्जी रिसोर्सेज बात एक ही है। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट गिव वन वे इन विच यू कैन हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई आपने एक वे बताना है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। सो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल और गैस को यूज करने के बजाय हम अगर साइकिलिंग का इस्तेमाल करें, अगर हम अपनी गाड़ियों पर सफर मत करें और अगर हम साइकिलिंग यूज करेंगे, तो इस तरह से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को, पेट्रोल और गैस, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? सो राइट द आंसर। We can conserve petrol and gas by cycling instead of driving in big cars। ओके अगर हम बिग कार्स के बजाय अगर हम साइकिल यूज करें, तो इस तरह से हम पेट्रोल और गैस जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।